Good morning everyone. Welcome to TS and the School. Myself Swati Mahavar. I am your SST teacher. Today we start with the subject Geography of class 10th. We start with chapter number 7, Lifelines of National Economy. This is the first part of this chapter. Today we start with the page number 81. Come to the page number 81. We use डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेड बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस. कुछ चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की होती है वो तो हमें आसपास के एरिया में मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है. Goods and services do not move from supply locales to demand locales on their own. अब गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं जहाँ पर उनकी सप्लाई होती है और जहाँ से उनकी डिमांड आती है, ठीक है, सप्लाई एरिया से डिमांड एरिया तक गुड्स और सर्विसेज अपने आप नहीं जा सकते हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दियर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशंस नेसेसिटेट्स द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. अब सप्लाई लोकेशन से डिमांड लोकेशन तक पहुंचने के लिए उस गुड्स और सर्विसेज को किसकी ज़रूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की. सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट. अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन. और ये सभी जो ट्रेडर्स होते हैं वो कंज्यूमर को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं. दस The pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. तो जो डेवलपमेंट है, जो कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, सिर्फ उसके प्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसको मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए. तभी किसी कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है. Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. अगर हमें फास्ट डेवलपमेंट करना है, जल्द से जल्द डेवलपमेंट करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एफिशिएंट मीन्स हो. किसके? ट्रांसपोर्ट के. यानी कि हमारे पास जब तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अ अर्थ, दैट इज लैंड, वाटर एंड एयर. 3 तरीके से मूवमेंट होता है. एक तो होता है लैंड, दूसरा होता है वाटरवेज से और थर्ड होता है एयरवेज से. बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. 3 तरह के ट्रांसपोर्ट बनाए गए हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट साइड. फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस. अब लंबे समय तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो था वो लिमिटेड स्पेस यानी लिमिटेड एरिया के अंदर ही ट्रेड और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था. हर जगह पे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी. विद द डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट expanded far and wide. Today the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. आज पूरा वर्ल्ड जो है वो एक लार्ज विलेज के फॉर्म में बन चुका है, यानी कि एक ऐसा विलेज बन चुका है जहाँ पर इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा सामान भेज सकते हैं और हम खुद भी मूव कर सकते हैं. ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. अब ट्रांसपोर्ट के साथ में हमें क्या चाहिए? डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं सप्लायर एरिया से डिमांड एरिया के अंदर, तब तक ट्रांसपोर्ट कैसे कराएंगे? जब तक हमारी किसी से बात नहीं होगी तब तक हम उस तक हमारा प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे? देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इसी वजह से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड तीनों एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता. ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रेड. इन दोनों के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रेड. ठीक है. जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे तब तक ट्रांसपोर्ट का कोई मीन नहीं है और कम्युनिकेशन का भी कोई मतलब नहीं है. नाउ टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज.
डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लूरलिटी। ठीक है, आज इंडिया के अंदर बहुत वास्ट एक्सटेंडेड साइज है इंडिया की पॉपुलेशन का, डाइवर्सिटी है, अलग अलग बोलियां हैं हमारी, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, सभी चीज़ें हमारी क्या हैं, अलग अलग है। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट एक्सेट्रा हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। और रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें हम फैसिलिटीज़ यूज़ करके हमारे सोसाइटी का और हमारे इकोनॉमिक लाइफ का भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं, यानी मनी भी अर्न कर सकते हैं और सोसाइटी का भी स्टैंडर्ड हम बढ़ा सकते हैं। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। अब जो ट्रेड होता है लोकल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक, वो उसकी सभी चीज़ें हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या होती है, ऐड होती जाती है। यानी कि जैसे लोकल एरिया से इंटरनेशनल एरिया तक हम जब ट्रेड करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ ऐड होती जाती है। ठीक है, हम ट्रेड करेंगे, पैसे कमाएंगे तो हमारी इकोनॉमी अपवर्ड जाती जाएगी, नई नई चीज़ें ऐड होती जाएंगी, नया नया डेवलपमेंट होता जाएगा। इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रोइंग अमेनिटीज़ एंड फैसिलिटी फॉर द कम्फर्ट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ बहुत अच्छे से एनरिच्ड हो सकती है। ठीक है, हमारे लाइफ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी जो कंफर्टेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कंफर्टेबिलिटी की भी यूज़ की जाती है ताकि हमारी लाइफ अच्छे से कंफर्टेबल हो सके। In this chapter, you will see how modern means of transportation and communication serve as lifeline of our nation and its modern economy. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्ट है अलग अलग पार्ट्स के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है। It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. ठीक है, हमारा जो डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क जो बना हुआ है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से हमारा नेशनल, लोकल और ग्लोबल ट्रेड आज पॉसिबल इंडिया के अंदर है। ठीक है, हम हमारे लोकल एरिया के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर भी ट्रेड कर सकते हैं और ग्लोबल लेवल पर भी ट्रेड कर सकते हैं। नाउ सी द चार्ट। इस चार्ट के अंदर देखिए क्या है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड ट्रांसपोर्ट 3 पार्ट में डिवाइड है, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। ठीक है, 3 पार्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट के। वाटर ट्रांसपोर्ट है इनलैंड और ओवरसीज, एक तो पानी के अंदर और एक ऊपर। एयर ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक एयरवेज जो सिर्फ इंडिया के अंदर चलती है, और इंटरनेशनल जो इंडिया के बाहर चलती है। डोमेस्टिक के अंदर आ जाएगा पब्लिक अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट एयरलाइंस, एक तो पब्लिकली जो गवर्नमेंट की होती है वो, और दूसरा प्राइवेट एयरलाइंस जो चलती है। आया समझ में आप लोगों को? नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे वो क्या है, रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। एग्रीगेटिंग टू अबाउट 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितना लैंड ट्रांसपोर्ट एरिया है, 2.3 मिलियन किलोमीटर। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रेसीडेड रेलवेज। इंडिया के अंदर रोडवेज को लाइन किसने दी है, रेलवेज ने। यानी कि रेलवेज ने किसको डेवलप किया, रोडवेज को। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विथ विच दे कैन बिल्ड एंड मेंटेन। सिर्फ रेलवेज की वजह से ही आज रोडवेज बनाया गया है और उसको मेंटेन किया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होता है वो किससे किया जाता है, रेलवेज से किया जाता है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाइज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट के साथ में रेल ट्रांसपोर्ट के भी। ठीक है, दोनों जो ट्रांसपोर्ट है वो धीरे धीरे अच्छे से ग्रोन अप होते जा रहे हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवे लाइन। अब ये इसके क्या हो जाएंगे, मेरिट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, या फिर क्वेश्चन आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो आप इसके ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे। आया समझ में? 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, राइट द मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और राइट द फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तीनों का आंसर सेम है।
नंबर 1 क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर दैन दैट ऑफ द रेलवे लाइन। अब बनाने का जो खर्चा आता है रोड ट्रांसपोर्ट को, वो रेल ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा कम आता है, रेलवेज में ज़्यादा खर्चा होता है। रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डिस्ट्रैक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। अब रोड्स जो हैं वो हर किसी एरिया के अंदर बनाए जा सकते हैं, चाहे वो ऊंचा हो, चाहे वो लोवर्ड वाला एरिया हो, चाहे वो प्लेन एरिया हो, किसी भी एरिया के अंदर हम रोड ट्रांसपोर्ट को बना सकते हैं। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। ठीक है, हायर ग्रेडियंट वाला जो एरिया है, स्लोपी जो एरिया है, जैसे माउंटेन्स और वैलीज का जो एरिया होता है, वहाँ पर भी हम रोड्स को बना सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, कुछ लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो रेलवे तो लेके जाएगी नहीं, जैसे 100-50 लोगों को ही ले जाना है तो रेलवे नहीं लेके जाएगी, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर 20-30 कम से कम लोग भी उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और शॉर्ट डिस्टेंस पर जाने के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल होता है रोड ट्रांसपोर्ट। इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर। एक सबसे बड़ा जो इसका फीचर है वो क्या है, डोर टू डोर सर्विस। आप घर से घर तक जा सकते हो, जैसे आपको किसी के घर जाना है तो वहाँ तक आप रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जा सकते हो। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज़ मच लोअर। अब जो कॉस्ट ऑफ लोडिंग, माल भरने का और जो माल उतारने का जो कॉस्ट आता है वो क्या होता है, बहुत कम आता है। ठीक है, कम कॉस्ट के अंदर आप अपना लगेज रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन रेल ट्रांसपोर्ट, एयर एंड सी पोर्ट्स। अब अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, सी पोर्ट जाना है, तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे, रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो सभी तरह के ट्रांसपोर्ट को सर्विस अवेलेबल कराता है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। 6 क्लासेस के अंदर रोड्स को इंडिया के अंदर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड्स। नंबर 1 टाइप ऑफ रोड है गोल्डन क्वाड्रिलेटर और सुपर हाईवे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग। अब क्या क्या लिंक करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 सिटी ऐसे हैं जो 4 सिटी आपस में कनेक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। द नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड द कन्याकुमारी। अब जो ये नॉर्थ कॉरिडोर है वहाँ पर क्या है, श्रीनगर। ठीक है, यहाँ क्या है, श्रीनगर। साउथ पॉइंट पर क्या आ जाता है, कन्याकुमारी। एंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर, असम एंड द पोरबंदर आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे वेस्ट में क्या आ जाएगा, वेस्ट में क्या आ जाएगा, पोरबंदर आ जाएगा गुजरात, और यहाँ पर ईस्ट में क्या आ जाएगा, सिलेचर, असम। आया समझ में आप लोगों को। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। मेन इसका प्रॉफिट क्या है कि ये टाइम को और डिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है। इजीली इस क्वाड्रिलेटर से जा कर के आप एक सिटी से, एक मेगा सिटी से दूसरे मेगा सिटी में इजीली जा सकते हो, यानी कि आपको सिटी के अंदर एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। हाईवे टू हाईवे आप एक मेगा सिटी से दूसरे मेगा सिटी के अंदर जा सकते हो। These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India. बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ये वाला जो हाईवे है वो कौन बनाता है, NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब नेशनल हाईवे कौन बनाता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD। याद रखना, नेशनल हाईवे बनाने का काम किसका है, CPWD। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ एंड साउथ। बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज हैं वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1।
अब शेर शाह सूरी वाला जो मार्ग है वो क्या कहलाता है? नेशनल हाईवे नंबर 1। कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से अमृतसर। नेक्स्ट, स्टेट हाईवेज। रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के हेडक्वार्टर्स तक जो रोड्स कनेक्ट होती है वो रोड क्या कहलाती है? स्टेट हाईवेज। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने वाली रोड्स को क्या कहा जाता है? स्टेट हाईवेज। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अब ये जो स्टेट हाईवे है वो कौन कनेक्ट करता है? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD। स्टेट हाईवे बनाने का काम किसका है? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का। इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कहाँ काम करती है ये? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जो रोड कनेक्ट करती है वो क्या कहलाएगी? डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाएगी। जैसे अजमेर क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है। भीलवाड़ा क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो बनाई जाती है वो रोड्स क्या कहलाती है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स, अब इन रोड्स को मेंटेनेंस का ध्यान कौन रखता है? जिला परिषद। इन रोड्स को बनाने का काम किसका है? जिला परिषद का। अदर रोड्स की अगर हम बात करते हैं, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेज विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। अब गाँव के अंदर जो रोड्स बनाई जाती है वो अदर रोड्स के अंदर आ जाएगी। दीज रोड्स रिसीव स्पेशल इम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ निकालती है उस पॉलिसीज़ के अंडर में ये रोड्स का पैसा निकाला जाता है, पैसे देती है गवर्नमेंट रोड्स बनाने के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। So that every village in the country is linked to a major town in the country by an all season motorable road। ठीक है, एवरी विलेज, जितने भी विलेज होते हैं कंट्री के, वो आपस में एक टाउन से दूसरे टाउन एरिया को कनेक्ट करते हैं। और जो रोड बनाई जाती है वो कौन सी रोड होती है? मोटेबल रोड। यानी कि डांबर की जो रोड बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? मोटेबल रोड, जो अलग अलग गाँव के अंदर, अलग अलग टाउन्स के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, जो हाईवेज जो बनाए जाते हैं वो मेटलिक रोड्स होती है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रोड और जो अदर रोड्स होती है वो किसकी बनाई जाती है? मोटरेबल रोड्स यानी डांबर रोड बनाई जाती है। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? यह आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। रिमेनिंग चैप्टर हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।